पलवल कांग्रेस के जिला कार्यालय पर आज इंडिया गठबंधन की जिला स्तरीय पहली बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री करण दलाल और आप के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर रावत सहित इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान गठबंधन के नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और लोकसभा की 10 की 10 सीट जीतने का दावा किया। कृष्णपाल गुर्जर हैं जो मंत्री, वो कहते हैं दोनों बोल रहे हैं। अब एक अधिकांश मंत्री जेल में है दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी ने गैर कानूनी तरीके से निर्दोष लोगों के ऊपर, चाहे वो मंत्री हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से दिल्ली के अंदर बीजेपी डरी हुई है और अरविंद केजरीवाल जी ने जिस निडरता से, जिस बहादुरी से बीजेपी का मुकाबला किया है, उनको डराने के लिए या आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए निर्दोष हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही मुकदमे बनाए हैं। पंजाब में भी गठबंधन होगा क्या? देखिए, अभी पंजाब का गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन हमारा हरियाणा का गठबंधन निश्चित हो चुका है और कुरुक्षेत्र के अंदर सुशील गुप्ता जी के चुनाव का अभियान भी शुरू हो चुका है। ये गठबंधन है जो लोकसभा रहेगा, विधानसभा चुनाव तक रहेगा। हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि अब ये दोनों परिवार मिलकर के ही आने वाले दिनों में और हरियाणा और देश की राजनीति में लोगों को इस बीजेपी की कुशासन से बचाने का काम करें। दलाल साहब कृष्णपाल गुर्जर कहते हैं कि फिलहाल लोकसभा में 30 बार कमल का फूल खिलेगा। आज कृष्णपाल गुर्जर जी अगर ये कह रहे हैं तो अब कितने दिन बाकी हैं? 6 लाख से जीतने वाला कृष्णपाल गुर्जर अगर ये चुनाव लोकसभा में भाजपा उन्हें टिकट देती है तो बुरी तरह से शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। और खुद इस फरीदाबाद लोकसभा में जो भी भले आदमी हैं, जो भी नेक दिल इंसान हैं, जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, गरीब हैं, छोटे दुकानदार हैं, कर्मचारी हैं, उन सब ने मन बना रखा है कि भाजपा का कोई भी उम्मीदवार लोकसभा फरीदाबाद से लड़ेगा तो उसे करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। राम मंदिर बन गया तो और ज्यादा वोट मिलने कह रहे हैं। देखिए, राम मंदिर कोई उनका अकेले नहीं, राम मंदिर हमारा भी है, राम सबके हैं। बात तो केवल ये है कि उनमें राम वाली मर्यादाएं नहीं है। कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में राम के पद चिन्हों पर चलने के, राम के जो कर्तव्यनिष्ठ जो उनके जीवन के जो दृश्य हैं, उनको अपनाने की क्षमता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर है। बीजेपी के अंदर केवल राम नाम जपना, पराया माल अपना, उनका केवल राम के नाम पर राजनीति करने का अभियान है। हमारा राम के नाम पर राजनीति करने का अभियान नहीं है। जो इंडिया गठबंधन हुआ, पहली मीटिंग आज यहाँ पर हुई है कांग्रेस कार्यालय पर, क्या कहना चाहोगे? किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा? हालांकि भाजपा जो नारा दे रही है कि 4 बार रहेगी, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, जैसा रावत साहब ने भी बताया, आप अखबारों में भी रोज देख रहे हैं, ये इनका मन मान चुका है कि देश की 36 बिरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। नौजवान मायूस है, कर्मचारी वर्ग, कमेरा वर्ग, दुकानदार भाई सब इनके कुशासन से तंग आ चुके हैं और इस 2024 के इलेक्शन में इनको चलता करने की तैयारी देश के लोग कर चुके हैं। और इंडिया गठबंधन में जो आपने कल पटना में जो रैली का जो लोगों का जोश देखा, आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, हरियाणा में भी वही जोश आपको लोगों के अंदर नजर आएगा। और हम पूरी इस प्रयास में हैं कि दोनों पार्टी मिलकर के हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीटों को जीतने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर लोकसभा के चुनाव में हरियाणा के अंदर 9 कांग्रेस और 1 आम आदमी पार्टी को संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। कितनी मजबूत होगी कांग्रेस से जो गठबंधन से पहले की? क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लोगों के जनमानस की दुख और तकलीफों के मुद्दों से जुड़े हुए हैं। दिल्ली और पंजाब में जो क्रांतिकारी काम इन्होंने लोगों के भलाई के किए हैं, तो वही सपना अब हरियाणा के लोगों को भी इनकी किए हुए कामों में फिर से एक नई शक्ति के तौर पर हरियाणा के अंदर आपको दिखाई देगा। और चाहे दलित समाज है, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे दुकानदार भाई हैं, और खास करके नौजवानों को जो ये फौज की भर्ती बंद करके इन्होंने मायूस किया है, उन सारे मुद्दों पर सभी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देंगे
और एक ऐसा ऐतिहासिक चुनाव आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में हरियाणा के अंदर आपको अवश्य जरूर नजर आएगा। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनकी नीतियां जो उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में लागू की वो अच्छी नीतियां हैं? निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ने जो नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, कमेरे वर्ग के लिए पंजाब के अंदर और दिल्ली में जो कार्यक्रम किए हैं उसका लाभ इंडिया गठबंधन को जरूर मिलेगा। और हम दोनों मिलकर के, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, निश्चित तौर पर जनमानस तक पहुंचेंगे। हर आदमी को, जो लोगों की आने वाले समय में हमारे गठबंधन के जो घोषणाएं हैं, हम किस तरीके से गरीबी से लड़ना चाहते हैं, किस तरीके से बेरोजगारी से लड़ना चाहते हैं, किस तरीके से हम किसान और कमेरे वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नौजवानों की फौज की भर्ती को बीजेपी ने जो बंद किया इसको खोल करके नौजवानों को फिर से मौका देना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे। देखिए, इंडिया गठबंधन जो हुआ है लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ है, देश को बचाने के लिए हुआ है। और जो देश एक अर्थव्यवस्था के नाम पर, मोदी जी के झूठे लुभावने वादों के नाम पर बहुत पीछे आज चला गया है, आज उस देश को बचाने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए इंडी गठबंधन हुआ है। और इंडी गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा है। आम आदमी पार्टी गठबंधन के धर्म को निभाते हुए हर तरह से जिस भी साथी को यहां से कांग्रेस की टिकट मिलेगी, निश्चित तौर पे उसे जिताने के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि जैसे आम आदमी पार्टी खुद ये लड़ाई लड़ रही है। और क्या आम आदमी पार्टी जो गठबंधन है कांग्रेस का, ये सक्षम है? जिस तरह से भाजपा की हवा चल रही है, 20 बार की बात करें, 50 बार जाएंगे लोकसभा। देखिए, ईवीएम के नाम पे एक भद्दा मजाक करने वाला ऐसा प्रधानमंत्री मोदी, जिसने संसद में बोल दिया हो कि 370 तो बीजेपी की सीट आएंगी, 400 एनडीए गठबंधन की आएंगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें घाल मिलने जाता है। समथिंग इज फिशी देयर। पर साथियों, ग्राउंड लेवल पर बीजेपी बिल्कुल जीरो है। मैंने 300 गांव में काम किया है, लोग वोट देना नहीं चाहते। इस बार हर गांव को जीतना है, हमें हर बूथ को जीतना है। उतना यूथ हमारे पास है, ईवीएम से वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन पेंडिंग है कि शायद देखते हैं उसमें 16 तारीख को क्या डिसीजन आता है। क्या लगता है इस बार जो देश और प्रदेश में बदलाव होगा? देखिए, देश में बदलाव निश्चित है। ईवीएम में गड़बड़ी ना होने की स्थिति में 200 से नीचे बीजेपी और उसके सहयोगी दल रहेंगे। निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन की सरकार आने वाले लोकसभा इलेक्शन में बनने जा रही है। लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या रणनीति जाएंगे? मैं सिर्फ फरीदाबाद की नहीं कहूंगा, मैं पूरे 10 पार्लियामेंट्री सीटों की कहूंगा कि इंडी गठबंधन हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीट जीतने जा रहा है। गाँव में आप चले जाओ, कुछ गांव तो ऐसे होंगे 5 साल में उन्होंने गांवों की शक्ल नहीं देखी। तो लोग विधायकों से भी परेशान है, आम जनता पूरे तरीके से परेशान है। आप देखो, आज किसी भी दफ्तर में चले जाओ, आज थाने बिके हुए हैं, तहसील बिकी हुई है, सारे जितने भी दफ्तर में सारी आप कोई ट्रांसफर है, कोई पोस्टिंग है, सबके आज रेट है। इतना बुरा हाल है। आम जनता के मुद्दों से यहाँ के विधायकों को कोई लेना देना नहीं। तो जब जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमें उसका एक रिस्पांस मिलेगा जब हम बीच में जब उनके जाएंगे। और ये खाली है कि हवा बनी हुई है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आप ऊपर देखो, एमपी के जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट हैं, एमपी के कैंडिडेट वो इस तरीके से रहते हैं जैसे पता नहीं वो किसी रियासत के राजा हों। जनता से कोई मतलब नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, कोई लेना देना नहीं जनता से। उन्होंने अपने हर विधानसभा में अपने कुछ लघु अपॉइंट कर रखी है भी, ये विधानसभा देखेगा, ये विधानसभा देखेगा। जैसे हमारे यहाँ होटल में कोई खटाना है वो आता है, वो देखेगा कि आपने सुनी होगी, कहानी सुनी होगी या फिर